everyone. I hope, yeah, okay, great. Thank you so much. Thank you so much for responding. Very good afternoon, everyone. So, we'll just reiterate on the contents that we were covering in this particular lecture, the basic, okay? So, firstly, we are here, okay? Right now, we are in this part, elementary shape at this stage, okay? So, we'll move towards these parts. So, now, these three topics are pretty known to a lot of people. So, we will cover these three topics in consecutive three lectures to come, okay? And now, to begin with, like we have few things in this particular area, like the fifth chapter that we were covering, understanding elementary shapes. We have few things that was left. So firstly we will cover 3D shapes today, okay? 3D shapes, and thereafter, which is what we were discussing in the last classes as well. So 3D shapes is, again, it's well known to a lot of people, but we'll just एक ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है? एक बस ओवरव्यू देख लेंगे, बाकी दो या तीन सम आज लाइक सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम और हो सके तो सर्कल का भी. देन विल मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर, फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन शायद आज हो सके तो आई विल डू इट, बट इंटीजर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रैक्शंस आल्सो विल ट्राई एंड लाइक ये कर लेंगे, ठीक है? फ्रैक्शंस और डेसिमल्स आपको समझ में आएगा कि काफी ज्यादा लाइक इंटर रिलेटेड है, पर डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वहां पे आपका टेंस के मल्टीपल पे आपका लाइक कंसिडरेशन या फिर ऑब्जर्वेशन 10 के मल्टीपल्स पे होते हैं, ठीक है? आई नो ऑल ऑफ यू नो दीज थिंग्स. तो इसीलिए ये तीन पोर्शन हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेंगे और मतलब थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपका डेटा हैंडलिंग और ये सब मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन सर वाज आल्सो टीचिंग. सो दैट इज अगेन इट्स अगेन सबको पता है, बट वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब क्या है एंड हाउ, इफ एनीवन आस्क्स कि मतलब क्या है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल अंडरस्टैंड. एकदम एकदम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जो कि सबको मतलब तुरंत याद नहीं आता है अगर कोई पूछा. तो दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग राइट नाउ. So let's start with आपका 3D shapes आज के लेक्चर के लिए, ठीक है? So just give me a second. Okay. I think किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं है. If anyone adds, again, if anyone wants to add anything, you're more than welcome to do so. ठीक है? So firstly 3D shapes to 3D, ठीक है? ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है. So firstly, this one, 3D. 3 is, you know, the number 3, and D is basically dimension. ठीक है? Dimension या dimension, जो भी आप लोग बोलते हो. So dimensional या फिर dimension, this is the basic term. और यहाँ पे आप कोई भी ऐसे फिगर इन पकड़ लीजिए, like एक बॉल, जो बॉल फुटबॉल for that matter, ठीक है? Thereafter, if you say लूडो अगर आप खेलते हो तो that is again जो sides होते हैं, so that is there, okay? So उसमें जो आपका नंबरिंग वगैरह होते हैं. Any shape, for that matter, आइसक्रीम, if you remember बचपन में या फिर अभी भी आइसक्रीम तो खाते हैं ये लोग, तो आइसक्रीम that is also again a 3D figurine, okay? Yeah. Okay, great. So so in all of these figures we can understand. थोड़ा सा ये क्यूब देख, मतलब ये जो फिगर है, मतलब जो डाइस होता है ना, जो लूडो में डाइस खेलते हैं, लूडो में जो डाइस यूज होता है, वो डाइस ना एकदम क्यूब के शेप में होता है, ठीक है? ठीक है, पहले वो एक बार डायग्राम प्रॉपर्ली देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है? समवट लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसका एक फेस है, विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर साइड. फिर इधर इसका एक एज भी है. जैसे अगर आप एक हिल में जाते हो, उसका एक एज होता है ना हिल का. इफ यू आर, दिस इज लाइक, दिस इज नॉट अ प्रॉपर काइंड ऑफ डायग्राम ऑफ अ हिल, बट देन ओके, अगर आप एक हिल में जाते हो
फॉर दैट मैटर जब बचपन में हम लोग ड्रॉ करते थे, तो समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिल का भी एक एज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक एज है इसका, एंड वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस, वो भी तो हम लोग ने लास्ट कुछ क्लासेस पे हम लोगों ने देखा था कि वर्टेक्स क्या होता है। सो विच इज द जहां पे मीट करता है, जहां पे एज मीट करता है, ठीक है। एज मतलब फिर क्या हो गया आपका टू फेस, जहां पे एक लाइन सेगमेंट पे मीट करता है, दो फेस। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला फेस, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू इट्स विजिबल फॉर यू। ये वाला, ये साइड वाला जो येलो कलर का जो फेस है, आप देख पाओगे, ये साइड वाला फेस, और ये, और एक कलर में चेंज कर देती हूँ, ये ग्रीन वाला फेस। ये दो फेस आपका ये वाले पार्ट पे मीट कर रहा है, सो दिस इज वन एज। सिमिलर वे में ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, क्योंकि ये एज आपका दो पार्ट को, मतलब दो फेसेस को मिलवा रहा है, ठीक है। और फेस आपको फिर समझ में आ गया कि फेस इज बेसिकली ईच साइड ऑफ अ क्यूब, ठीक है। जो फ्लैट सरफेस नहीं होता है, आप अगर इफ यू रिमेम्बर, अगर कोई एक फ्लैट सरफेस, अगर आप बुक का भी देखिए, तो बुक का ऊपर का पोर्शन और नीचे का जो पोर्शन होता है, ठीक है, फॉर दैट मैटर दिस इज अ बुक, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है, फिर नीचे वाला जो पोर्शन है, दोज ऑल ऑफ दीज पार्ट्स, जो कि एक साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, इज बेसिकली अ फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, ठीक है। एंड वहां पे भी एज आपका फिर वो दो साइड मिलवा के हो जाता है। यहाँ पे भी ये वाला एज है, फिर ये वाला साइड एक एज है, दिस इज ऑल्सो एन एज, ओके। दिस इज अबाउट इट। सिमिलर वे में और एक फिगर आपने बचपन में सुन, लाइक बचपन में या फिर इन जनरल भी, वी हर्ड अबाउट दिस थिंग कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म पे भी आप अगर देखोगे, प्रिज्म समवॉट इट लुक्स लाइक दिस। बचपन में जब हम लोग हट मतलब एक छोटा सा, लाइक जब ड्राइंग करते थे, तो वहां पे हम लोग हाउसेस बनाते थे ऐसे, मतलब उसके ऊपर का जो हट वाला पोर्शन होता था, दैट इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ प्रिज्म, ओके। तो ये वाले पार्ट पे, ये वाला साइड इज अ फेस, दिस पार्ट इज अगेन एन एज, ओके। एंड ये जो कोना मीट कर रहा है, ये जो एजेस मीट कर रहे हैं ये वाले पार्ट पे, जस्ट सी दिस ब्लू कलर, ठीक है, जस्ट फॉलो दिस ब्लू कलर, दिस इज एन एज, राइट, दिस इज ऑल्सो एन एज। ये वाला पार्ट, ये वाला जो डॉट है, ये आपका एक वर्टेक्स हो जाता है प्रिज्म का, अगेन। सिमिलर वे में आप अगर देखिए, ये वाला आइसक्रीम का जो नीचे का पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अ कोन, ठीक है। ये ट्रायंगल तो है, पर ट्रायंगल आपका एक 2D फिगर इन होता है ना। अगर एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ 2D फिगर, एंड वेर इज अ कोन, इफ यू सी अ कोन्स फिगर, so this would be somewhat like this। तो यहाँ पे आपका एक डेप्थ है इसका, ठीक है, एक हाइट है, और एक विथ भी है। So this is the special property of 3D figures। तो बेसिकली किसी को अगर हिंदी टर्मिनोलॉजीज पता है, तो यू कैन साइमल्टेनियसली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, and another example, another very common example would be a pyramid। pyramid भी आपका कोन के तरह ही होता है, मतलब but not specifically a cone, because उसका आपका like somewhat like this it is। तो ये वाला आपका बेस हो जाता है, ये नीचे वाला पोर्शन, और साइड वाइज देखोगे तो आपका वो, मतलब अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये एक ट्राइंगल दिखेगा, यहाँ से देख रहे हो तो फिर अगेन एक ट्राइंगल दिखेगा, बट इट इज अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ 3D फिगर्स। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलर वे में अगर घर पे आप लोग घर पे कुकिंग होता है, जो सिलेंडर है, दैट इज ऑल्सो 3D फिगर। यू कैन, इफ एनीवन ऐसे जनरल आइडिया पे आप लोग कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग एज सच, कि डे टू डे लाइफ में आपको जो भी दिखता है वहां, उसमें कौन कौन सा चीज आपको क्या लगता है कि कौन कौन सा चीजें बेसिकली 3D फिगर्स में फॉल करता है। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड डू दैट। Okay, clear. Okay, Avinash is writing clear and Tanu is writing. Okay, Tanu has given the Hindi terminology of it. Thank you, Tanu. ठीक. Okay, cylinder. Right, Tanu. Cylinder is a figure, right? Okay, globe. Okay, yes.
प्रिज्म कोई भी फॉर्म का प्रिज्म हो सकता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल, डाइस, या करेक्ट, ठीक है। हेमिस्फियर, स्पीयर फॉर दैट मैटर, जो तनु ने भी एग्जांपल दिया है, विच इज ग्लोब, ओके। So all of these are examples of 3D shapes and all, ठीक है। एंड बेसिकली 2D और 3D में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस अगर किसी, मतलब सबको पता ही है, बट देन आई रिपीट इट अगेन, लाइक 2D शेप्स में क्या होता है, इट इज बेसिकली like 3D shapes are not flat shapes, basically it has a length, width and depth as well. So this is the basic basic difference between a 3D shape and like a 2D shape, ठीक है। Again, it has a face of its own. It has an edge. Circle is 2D, sphere is 3D. Correct. Correct, Tanu. Yes. Take it. I think no one else is answering. So we will move on with two numerical. ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल में हम लोग मूव करते हैं, एंड दिस इज द बेसिक थिंग जो कि आपका क्लास 6 के बुक में था, 3D के शेप्स के बारे में। वॉल्केनो, okay, volcano is again आपका volcano, you're saying the liquid forms, the magma or mountain, so volcano, okay, okay, so let's move on with ठीक है। बेसिक शेप्स वही है, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, पिरामिड, आपका आइसक्रीम विच इज अगेन एन इन्वर्टेड कोन, एज वेल एज द ऊपर का पोर्शन जो आइसक्रीम होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ लाइक हाफ हेमिस्फीयर, आप बोल सकते हो। आइसक्रीम का ऊपर का पोर्शन, अगर आप वैसे एकदम परफेक्ट आइसक्रीम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इट वुड बी अ हाफ सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, राइट। सो दिस इज बेसिक, लाइक ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं। तो विल मूव ऑन विद द न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने एक्चुअली वो नहीं किया है, आई जस्ट क्योंकि फिगर्स ही है यहाँ पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये एक फिगर है, आप ऑब्जर्व कीजिए और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिस इज अ फिगर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बहुत हौच पौच हो गया है, ओके। या फर्स्ट सम में ये आपका एक फिगर है, ओके, और इसका नाम है ऑफ कोर्स ABCD, A B C एंड D। और आपको पता है कि दिस इज द डायगोनल्स, डायगोनल एक पॉइंट पे मीट करता है, राइट। जस्ट just give me a second again, okay। ठीक है, दिस इज अगेन जो मीट कर रहा है वो पॉइंट पे आपका 0 हो गया, okay। From this diagram as well you can understand, so this AB is parallel to आपका CD, ठीक है। और ये जो एरिया ऑफ दिस एंटायर, ये वाला ट्राइंगल है AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, वो आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल BC आपका D, BCD, okay, you can understand B, C and D, this big triangle, this is आपका again this is 7 centimeter square, correct। now you have to find the area of find area of this triangle COD या फिर CDO, जो भी आपको लिखना है। सो दिस, ये आपको ढूंढना है। सो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पैरेललोग्राम्स में और शेप्स में और ट्रायंगल्स में, वो प्रॉपर्टी लगा के आप ट्राई कीजिए। आई गिव यू सम टाइम so that you can kind of solve it out. I think सबको सम तो समझ में आ गया है।
एक बार ट्राई आउट कर लीजिए, देन विल I'll give you 1 minute to think about it. अगर किसी को पूरा सॉल्व करने का भी मन भी नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड, सो इन दैट केस यू कैन राइट कि आपको क्या लगता है कि कौन सा थ्योरम या कौन सा पार्ट या फिर जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें कौन सा वो लाइक अप्लाई होगा, ठीक है। पूरा अगर आंसर आपको निकालना नहीं है तो आप वो भी मतलब मेंशन कर दीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, सो दैट आपके लिए ही बेनिफिशियल हो, मतलब सबके लिए बेनिफिशियल हो बेसिकली। Okay, is anyone trying to solve? Okay, so let's start because it's already 2 मिनट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे, कुछ थ्योरम्स नहीं, बहुत ही बेसिक सा कुछ चीजें हम लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम्स में, और लाइक ये इनके जो प्रॉपर्टीज थे वी हैव सीन, राइट। तो ये वाला एक प्रॉपर्टी था, इफ यू रिमेम्बर, एक सेम बेस का ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी था। डज एनीवन रिमेम्बर द पैरेललोग्राम का एक सेम बेस वाला एक थ्योरी था, जो कि सेम बेस का ट्रायंगल होता है, और वो अगर पैरेलल लाइंस के अंदर अगर सेम बेस में कोई एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो वो सेम होता है। डज एनीवन रिमेम्बर दैट? बेसिकली ये वाला जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, ये आपका सेम बेस फॉर्म कर रहा है, ए डी बी, राइट, एंड ए सी बी। लेट मी चेंज दिस कलर सो दैट आप लोगों के लिए विजिबिलिटी अच्छे हो जाए। दिस वन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन रेड कलर का जो मैंने मार्क करा है, एंड ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने मार्क करा है। सो बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल हैव सेम बेस विच इज ए बी, और ए बी और डी सी आपका पैरेलल लाइंस के बिटवीन में ये दो ट्रायंगल है, राइट? यस, ओके, ग्रेट, ओके, समवन रिमेम्बर्स, ग्रेट। तो ये जो दो ट्रायंगल है, दिस वन आपका ए, जस्ट नाम आप लोग फॉलो कीजिए, और आपका डायग्राम से बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है। ए डी बी और आपका दिस वन ए डी और बी, और आपका ट्रायंगल ए सी और बी। ये आपका प्रॉपर्टी वही है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, है ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो दिस इज अबाउट इट। तो ये दो फिर आपका तो इसमें से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ या फिर एओडी जो भी आपका था 4 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एज वेल, सीओबी। दिस इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो दिया गया था, दिस वाज गिवन, ओके। सिमिलर वे में, ओके, यस, ओके, सिमिलर वे में नेक्स्ट पेज में बाकी फॉलो करते हैं। यहाँ पे और कौन सा था, ये वाला निकलना था, राइट, विच इज सी डी ओ, ओके, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट निकलना है, ओके। सो नाउ दिस वन सी डी ओ, तो दिस वन, तो बेसिकली दिस एरिया वी हैव टू फाइंड इट आउट, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ओ, ठीक है। ऊपर का जो छोटा वाला ट्रायंगल था, ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये आपका सी बी सी डी माइनस अगर करेंगे बी सी डी अगर माइनस करेंगे सी ओ बी से, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, इजंट इट? आप ये कलर बस फॉलो कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ।
ये जो आपका ट्रायंगल है, दिस पार्ट, येलो कलर आप फॉलो कीजिए, बी सी डी, ठीक है, ये जो एंटायर ट्रायंगल है, ये अगर हम लोग माइनस करते हैं, येलो वाला आपने देख लिया राइट, अभी आप माइनस कीजिए ये वाला कलर से, पर्पल आप देखिए, अभी पर्पल का आपका जो सीओबी है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये बड़े ट्रायंगल से बी सी डी से अगर माइनस करेंगे सीओ बी, ये छोटा जाएगा, ये वाला सीओडी, करेक्ट, यस, ओके, श्रुति हैज टेकन आउट द आंसर, करेक्ट, ओके ग्रेट। तो ये सीओडी निकलने के लिए आपका एरिया, वही एरिया का फॉर ए लिख रहे हो, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, ये आपका बी सी डी जो था माइनस आपका एरिया ऑफ ए आर ऑफ आपका, और एक जो छोटा ट्राइंगल था सीओबी, ये आपका क्या था, बी सी डी आपका 7 था, करेक्ट, और आपका सीओबी 4 सेंटीमीटर था, तो 7 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी इजी, ठीक है, बेसिक आइडिया से ही निकाल लिया हम लोगों ने। अभी एक नेक्स्ट सम देखते हैं, आई होप दिस वाज क्लियर सबको। अभी नेक्स्ट सम पे आपका ये वाले पेज पे डायग्राम कर देती सो दैट ये भी आपका एक पैरेललोग्राम, लास्ट वाला ट्रेपेजियम का आपका वो था, ठीक है, फिगर आपका ट्रेपेजियम का था, ट्रेपेजियम का कुछ चीजें ही हम लोगों ने देखा था, जैसे ऑल्टीट्यूड का एक था, तो और एक आपका यही वाला था जो बेस वाला, लाइक सेम बेस में जो भी ट्रायंगल होते हैं, दैट वाज अबाउट इट, यही दो हम लोगों ने देखा था, और एक कुछ देखा था, और एक कौन सा, आई थिंक दिस टू वाज इट, यही दो हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ लेट्स सी दिस पैरेललोग्राम, दिस इज अगेन ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपका दिस इन दिस एंटायर पैरेललोग्राम आपका ए बी दिया गया है 14 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 18 सेंटीमीटर, कूल, एंड देन आपका दिया गया है ए सी दिस एंटायर थिंग विच इज आपका 16, मैं आपको लिख दे रही हूँ इधर भी, ए बी आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, बी सी इज अगेन 18 सेंटीमीटर एंड ए सी इज आपका 16 सेंटीमीटर, ग्रेट। तो यहाँ पे आपको निकलना है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ये वाला आपका दिस इज अ डायगोनल, आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट, सो दिस इज वाज अ डायगोनल, सो आपको अदर डायगोनल डी बी ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आई विल गिव यू अ मिनट, 2:30 पे विल सी, 2:31 या 2:30 पे विल ट्राई एंड फिगर आउट कि क्या आंसर निकलता है, just take a minute and just try and solve. I'll give a hint, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि ए बी और लाइक आपका बी सी का जो पैरेलल साइड्स के से स्क्वायर होते हैं, तो वह उसके साथ हम लोगों का एक रिलेशन था डायगोनल का, इफ एनीवन रिमेम्बर्स, हिंट इज पैरेलल साइड के साथ रिलेशन था, एक रिलेशन था, ओके, डायगोनल का, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, डायगोनल का एक रिलेशन था, डज एनीवन रिमेम्बर, डायगोनल का एक रिलेशन था पैरेललोग्राम में, और सब कोई मतलब रेक्टेंगल में भी था और इन सब में था, पैरेललोग्राम के जो भी फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक स्पेशल फॉर्म्स भी, लाइक रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये सब का रिलेशंस थे कुछ कुछ, आई थिंक अगर किसी को याद है, यू कैन टेक दैट अप्रोच, पैरेलल साइड्स और आपका दिस डायगोनल्स का एक रिलेशन आप फॉर्म करा था हम लोगों ने, या डज एनीवन रिमेम्बर, ओके, भरो, ओके, 31 पॉइंट, ओके,
Bharos. Mr. Kumar has taken out 31.5. Okay. Anyone else? ठीक है. I hope सबको clear out है. Parallel, दो parallel sides के आपको दिया गया है. AB और आपका this particular side. AB is parallel to DC and this one CB is parallel to AD. Okay, just follow this color yellow. AB is parallel to this side and this one is parallel to this side. Yes, okay. Okay, it's 231. Let me solve. ठीक है. यहाँ पे ये दिया गया है तो वी ये जो हिंट मैंने दिया था पैरेलल साइड्स का, पैरेलल साइड्स एंड डायगोनल का, दिस वाज बेसिकली ये जो पैरेलल साइड्स के स्क्वायर थे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स के स्क्वायर BC स्क्वायर वाज इक्वल टू ट्वाइस आपका डायगोनल के स्क्वायर. ठीक है. This was the hint. So यहाँ से आपको this one. यहाँ से you can write कि AB क्या था आपका 14, correct? And this was 18 and this entire was 16. तो ये आपका मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है O, तो ये हो जाएगा 8. This is 8, this is 8. Okay, so this is again 14 square plus 18 square and this is आपका 2 ये वाला पार्ट जो था BO, ये तो निकालना है दिस DB, तो BO is basically a part of DB. ठीक है. तो now let's move to the next. तो BO तो आपको निकलना ही है and this one is 8 square. तो now 14 square is 14, this one is 6, 9, 1 and 18 is आपका 18 so is 4, 6, 8, 1, 8, 2, 1, 1 so 1, 2, 3, 3. Correct. This is 196 plus 324 is equal to this one square plus 8 square is 64. So now answer will come as आपका this plus this is 40, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 5. Okay. This is 2 BO square plus 64. Now BO square plus 64 equals to 520 by 2. This is BO square is equal to so the answer Shruti wrote is 28. I think that's the correct answer. 260. So basically this BO square will be
BO माइन 96 हो रहा है, और अभी BO आपका निकलेगा 14 बेसिक, वही जो था पहले 14, ठीक है। और BO तो आपका हाफ पोर्शन ऑफ दिस थिंग था ना, BO दिस इज 14, तो और एक 14, तो 14 into 2 is this will be B, ये जो DB आपको निकालना था, DB will be 2 into 14, which is again 28. So yes, Shruti's answer, it was right. Okay. I hope it's clear to all. Okay, great. ठीक है. Now let's move to the next part of like my next part. पहला जो chapter is, just give me a second. Am I audible? Hello. Yes. Okay. Thank you so much. Someone has written something. से भी हो जाएगा. किससे हो जाएगा? ऐसी से भी हो जाएगा. Okay. Okay. Right. Half. Oh yeah. Half diagonal into yeah. ये आपका okay, Mr. Kumar. Actually ये basic class था. तो we were going with class 6 का जो भी हम लोगों ने like basic जो theorems थे उससे ही जा रहे थे actually. तो इसीलिए उससे solve करा. So now let's move to the next chapter, which was integer. Okay. Integers. किसी को अगर हिंदी अगेन हिंदी टर्मिनोलॉजी पता है तो प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. एंड कैन एनीवन डिफाइन व्हाट एन इंटीजर इज? if anyone knows like integer क्या होता है, if anyone can define it for me. ठीक है. Okay, positive and negative numbers. Okay, so is 0 also an integer? Put down. Okay, whole number which can be, yeah, Shruti has written something correct. Yes, Satyam Mishra, yes, you got it. Yeah, correct. हाँ, तो सभी सही है. तो बेसिकली एक होल वैल्यू है, होल नंबर या होल वैल्यू आप जो भी बोलना चाहोगे. ये एक होल वैल्यू है जो कि आपका कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक है. ये बेसिकली इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा. 1/2 ये नहीं होगा. 0.5 ये भी नहीं होगा. 3/4 दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीजर. ठीक है. ये कोई भी आपका इंटीजर का पार्ट है नहीं. ठीक है. इंटीजर का बेसिक ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज जान लेंगे. ठीक है. अभी देखते हैं ना इंटीजर का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके. सो अगर आप एक लाइन पकड़ रहे हो, एक स्केल पकड़ रहे हो, ठीक है, उसका आपका एक जीरो, ऑफ कोर्स जीरो को आप मिड पॉइंट पकड़ लिया. जीरो के इस तरफ राइट हैंड साइड में आप जब जितना बढ़ोगे इनफाइनाइट टर्म तक आप अगर जाओगे ये पॉजिटिव रहता है. ठीक है. 6 दिस गोज ऑन. यहाँ पे भी ये पॉजिटिव इंटीजर तक, ये पॉजिटिविटी में बढ़ेगा. अभी इस तरफ लाइक लेफ्ट की तरफ जितना जाओगे दिस वुड बी नेगेटिव. ये भी आपका जितना भी आपको जाना है आप जा सकते हो. नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कहीं पे स्टॉप करना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक है. तो
वैसे भी बोला जा सकता है कि द फर्स्ट लाइक एनसीईआरटी में ये एक टर्मिनोलॉजी है विच इज लाइक ये एक मेंशन है एनसीईआरटी में. So I'll just okay. So Verma has written that integers are negative image of whole number. Okay, great. Integers are also negative image of whole number. पॉजिटिव इमेज भी है और नेगेटिव इमेज भी है. यहाँ पे अगर एक मिरर डाल दे रहे हो, ठीक है, ये अगर आप एक मिरर कंसीडर कर रहे हो, ये मिरर काइंड ऑफ फॉर्म करेगा. यहाँ पे आपका 1 1 ही रहेगा, पर ये बस नेगेटिव एक साइन बदल जाता है जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो. ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये एक बोला गया है कि फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड वेर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, विच इज अगेन 1 2 3 4. आपको पता है 1 2 3 4. ठीक है, अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं ये वाले सेट पे, 0 इंक्लूड कर देते हैं, तो ये आपका ये नेचुरल नंबर होता है, ये आपका फिर होल नंबर बन जाता है, विच इज व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल. ठीक है, अभी ये जो पूरा एमलगेमेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये पूरा एमलगेमेट करके, ये पूरा एक साथ डाल के, इसको हम लोग एक फिगर पे लाते, एक चीज पे लाते हैं, विच इज अगेन ये पूरा को एक साथ कर दिया और इसका फिर से आपको नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर लिया. नेगेटिव इमेज या वैल्यू, आप जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहो, ये आपने इंक्लूड कर दिया. ठीक है, तो ये सब कुछ इंक्लूड करने के बाद आपका आ जाता है इंटीजर. तो अगर एक फॉर्मेट में आपको देखना है कि व्हाट इज इंटीजर इन जनरल, तो इंटीजर आपका ये हो जाता है. अगर आप एक डायग्राम फॉर्मेट में देखना चाहोगे, तो इफ दिस इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये अगर आपका एक नेचुरल नंबर है, ये अगर आपका एक होल नंबर है, दिस फिगर, ओके, दिस इज अ 0, ये आपका एक नेगेटिव नंबर है, दिस इज अ नेगेटिव नंबर. ठीक है, और इंटीजर फिर क्या हो जाता है, एंड दिस इज, फिर ये आपका एक इंटीजर है. ठीक है, ये इंटीजर है आपका. होल नंबर भी आ गया इसमें, इसमें आपका नेगेटिव नंबर भी आ गया. ठीक है, ये नेगेटिव नंबर का जो डिनोशन था, फिर आपका 0 भी आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट आपका नेचुरल नंबर भी आ गया, ये आपका नेचुरल नंबर, दिस इज 0 एंटायर, ये आपका पूरा होल नंबर में कंप्राइज हो जा रहा है, आप देख पा रहे हो, राइट. नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये आपका होल नंबर हो गया, एंड दिस एंटायर थिंग इज एन इंटीजर. ठीक है, और पहले ही हम लोगों ने जान लिया कि एक नंबर, और ये जो हम लोगों ने पहले ये जो लाइन कुछ बता रहे थे ना, मतलब मैंने बताया कि ये जो लाइन होता है इसको नंबर लाइन बोला जाता है, क्योंकि नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ठीक है, ऐसे याद रखना कि नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है तो नंबर लाइन, इतना ही है. और अभी हम लोग देखते हैं ना, इसका कुछ ऑर्डर होते हैं, विच इज ऑफ कोर्स 0 से इस तरफ जितना जा रहे, दैट इज आपका कम वैल्यू. ठीक है, 0 का कम, आप बोल सकते हो कि 0 का कम अगर आप पकड़ रहे हो 0.5 या 0.75, बट वी कैन नॉट कंसिडर दिस टू बी इंटीजर, राइट. दीज आर लाइक फ्रैक्शन या फिर डेसिमल वाले पार्ट पे आ जाता है. पर 0 से कम अगर आप जा रहे हो, -1 -2, तो दीज आर लाइक लोअर वैल्यूज. ठीक है, और यहाँ पे जितना जाओगे इस तरफ, मतलब जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे, RHS फॉर राइट हैंड साइड, ये वाला आपका ग्रेटर नंबर्स, लाइक ग्रेटर साइड आ जाता है. करेक्ट. तो यहाँ पे भी अगर आप ऑर्डरिंग पे जाओगे, दिस इज फिर क्या हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज लाइक आप आगे जा रहे हो, एंड दिस इज आपका पीछे जा रहे हो. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम लोग कर रहे थे, सो इफ यू हैव टू अरेंज 1 -1 0 1 2 3 इन असेंडिंग ऑर्डर,
तो आप कैसे करोगे? कैन एनीवन डू इट? एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्विकली आप लोग एक बार चैट पे लिख दीजिए, ताकि पुराने कॉन्सेप्ट्स भी मतलब रिवाइज होते जाए। ये अगर एक सेट ऑफ नंबर्स है, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्विकली, इट्स वेरी इजी, सो डोंट टेक मच टाइम, इट वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स। ओके, श्रुति, श्रुति द एंटायर, ये आप एंटायर लिख लीजिए। ओके, ओके, -1, 0, 1, 2, 3, okay, ascending order, okay, Satyam has written ascending order, okay, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फिर उसका उल्टा होगा, करेक्ट। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही है, मतलब छोटा से बड़ा, राइट, एंड इसका उल्टा होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 3, 2, 1, 0, -1, -2, so on and so forth, this would be your descending order। तो ये तो बहुत ही इजी है, कुछ ऐसा चीज है नहीं। अभी आ जाते हैं ना यहाँ पे, एकदम क्विकली कर लेते हैं, इसका ऑपरेशन होता है कुछ, तो वो वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के वो जो फॉर्मूल, मतलब एक थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, या करेक्ट, करेक्ट, या आस्तिक has also written, great, thank you so much guys for responding। okay, now let's see। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि दो अगर पॉजिटिव चीज होता है तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, ओके। अगर एक भी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आते हैं, ठीक है। दिस आर लाइक ऑपरेशंस, आई एक्सप्लेन इट फर्दर, बट बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, देन विल एक्सप्लेन इट फर्दर। नाउ लेट्स सी, अभी फिर आपका ऑपरेशन वाइज ये आपका पॉजिटिव 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 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। अभी आपका आ जाता है अगर नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, मतलब अगर आपका दो माइनस है तो ये ऑपरेशन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ और कुछ बच गया, ओके, कुछ भी, मतलब ये अगर आपका माइनस और प्लस भी है तो दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। सो दीज आर लाइक बेसिक ऑपरेशंस। अभी इसका एक साइन गेम होता है, इट्स अ गेम, बिकॉज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइन नंबर के आगे पॉजिटिव है तो ये आपका साइन ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। अगर एक भी नेगेटिव है तो इट वुड बी नेगेटिव, सिमिलर वे में दिस इज वेल, एंड ये कंसिडर होगा आपका बिगेस्ट नंबर से, लाइक बिग या फिर ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी साइन होल्ड करता है, नंबर जो भी साइन होल्ड करता है वो आपका साइन डिटरमाइन होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सिमिलर वे में अगर नेगेटिव नेगेटिव है, ऑफ कोर्स इट वुड बी साइन आपका पॉजिटिव होगा, साइन आपका नेगेटिव होगा, ओके। तो ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस दैट आई हैव सेड, मतलब ये तो काफी लोगों को ऑफ कोर्स सबको पता है, बट देन काफी लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये क्या ही है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज लाइक +2 और एक +2 है, तो इट वुड गिव यू 4 फॉर श्योर, और एक जो साइन आ जाएगा वो आपका +4 आएगा, करेक्ट। अभी आपका अगर आप देख रहे हो कि +3 है और -2 है, तो ये आपका क्या देगा, साइन के साइन वाइज इट वुड बी पॉजिटिव, बट ऑपरेशन वाइज इट वुड बी नेगेटिव। बिकॉज साइन वाइज पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आपका ग्रेटर नंबर है और वो होल्ड कर रहा है पॉजिटिव साइन, करेक्ट। तो ये आपका पॉजिटिव साइन होल्ड करेगा और ऑपरेशन वाइज ये नेगेटिव होगा, दिस वुड बी 1। सिमिलर वे में अगर यही हम लोग देख रहे हैं, दिस इज लाइक -3 और +2, ये फिर से 1 ही होगा, पर इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, ओके। सिमिलर वे में अगर आप -2 और -2 कर रहे हो तो इसका अभी माइनस साइन होगा, पर आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन वाइज इसका पॉजिटिव ऑपरेशन होगा, एंड दिस वुड बी 4। शुभम वर्मा, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन डू सो। ओके,
ओके, आई थॉट यू रेज योर हैंड. ओके, नो प्रॉब्लम. अभी ये और अच्छे तरीके से और क्लैरिटी से समझते हैं ये क्यों हो रहा है. ठीक है, नंबर लाइन से समझते हैं. ठीक है. अरे अभी नंबर लाइन से समझते. इफ दिस इज अ नंबर लाइन, तो यहाँ पे जीरो थे, 1 2 3 4 5. दिस वाज अबाउट इट, राइट. एंड यहाँ पे आपका -1, -2, -3 और -4. दिस इज हाउ इट वाज मूविंग. सो नाउ अगर आप एक +2 और +2 को ले रहे हो, सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन, एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन, विच आई हैव repeated, which I'm repeating again and again. So अगर आप दो +2 को ले रहे हो, तो ये पॉजिटिव पे जंप किया, +2 पे, और फिर से +2 पे जंप करेगा, तो ये तो पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा ना. तो ये आपका +4 हो गया. करेक्ट, ये 4 पे आ गया. आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल. नाउ ये जो नेक्स्ट वाला था, ये ग्रीन कर देते, ठीक है. दिस वन, ओके, +3 एंड -2. अभी +3 में देखते हैं. ये +3 में गया, और अभी फिर से ये -2. तो माइनस पे भी अगर आप माइनस वाइज अगर आप -2 मतलब क्या, इस तरफ जाएगा. +3 मतलब आपका राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ये ग्रीन वाला साइन. और अगर आप अभी -2 करना चाह रहे हो, तो 2 स्टेप पीछे जाएगा. अभी मतलब 3 स्टेप आप आगे लिए और आप अभी 2 स्टेप पीछे आ रहे हो. तो 2 स्टेप पीछे आने पे आप 1 पे आ रहे हो. तो 1 पे तो आ रहे हो, पर 1 पे आने के बाद भी आप तो पॉजिटिव साइड में ही रह गए ना. तो ये आपका +1 ही रह जा रहा है. आई होप इट्स आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजियर. मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइन पे कुछ लाइक डिस्टर्बेंस या फिर कुछ प्रॉब्लम हो आगे जाके. एंड सिमिलर वे में अगर आप -3 और +2 ले रहे हो, सिमिलर ये वाले पार्ट पे ही, आप बस साइन देखते रहिए. रेड, ठीक है. अभी ये वाला ले रहे हैं हम लोग, ठीक है. ये -3 पे हम लोग गए, ठीक है. अभी -3 पे है, और अभी पॉजिटिव साइड पे आना है. तो पॉजिटिव साइड पे आने के लिए हम लोग को राइट हैंड साइड पे आना है. पहले तो एक बार नेगेटिव साइड पे आ गए. अभी नेगेटिव से आप पॉजिटिव पे आओगे, तो राइट हैंड साइड पे 2 स्टेप्स आओगे. एक स्टेप यहाँ आ गए और एक स्टेप यहाँ आ गए. एक आ तो गए आप, मतलब +2 पे, +2 स्टेप्स पे आ गए आप. बट क्या हो गया, हाँ, पॉजिटिव साइड पे तो आ गए, पर ये आप रह तो गए इधर ही. मतलब दिस वन, जस्ट सी, मतलब -1 के तरफ ही रह गए, राइट. तो -1 के तरफ ही रह गए, तो आंसर इज -1. इसीलिए सिमिलर वे में -2 एंड -2, ये भी आपका सिमिलर ही लाइक काइंड ऑफ फंडा है, विच इज पहले 2 स्टेप पीछे, मतलब इस तरफ गए, -2, अगेन -2 पे आप फिर से आप नेगेटिव के तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, और 2 स्टेप. तो 2 स्टेप आगे बढ़े, दिस वन, जस्ट सी. सो दिस वन, दिस, और येलो मार्क, ओके. ये -2 पे आप आ गए, और अभी फिर से आप 2 स्टेप माइनस की तरफ आगे बढ़ रहे हो. सो दैट इज अगेन टेकिंग यू टूवर्ड्स -4. तो आंसर इसीलिए -4 ही रह जाता है. So these are like the basic things. I know a lot of you knew it, but again, क्योंकि ये basic class है, so this is the basic idea behind this operation. मतलब operation जो होता है, ये जो integer का operation और signs का जो sign का determination भी यही वाला basic number line से derive होता है. So I hope it was clear to all. So let's just solve like basic जो numeracy है, वो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. आप लोग क्विकली आंसर कर दीजिए. -1 प्लस -2 प्लस -3. क्विकली आंसर, सो दैट वी कैन मूव ऑन. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे बढ़ के उसमें चले जाएंगे. फ्रैक्शंस एंड ऑल, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. दिस वन, quickly answer. I'm just giving you quick
बेसिक चीजें जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ ही लिया. +8 प्लस -4. ठीक है, और एक दे देते हैं अभी. 9 प्लस -6. ओके, -6. ओके, फर्स्ट सम सबने कर लिया. ग्रेट. -6. ओके, 650. अच्छा, माइनस. ओके, 0 7 8 9 650. करेक्ट. हाँ, करेक्ट. ठीक है, -2 माइनस +8 +4. ओके, 3. अच्छा, ये वाले का 3 आपने आंसर कर दिया. दिस वन पीपल हैव आंसर्ड -60 what 3 650. दिस वन पीपल हैव आंसर्ड -6. एंड ये वाला भी आंसर कर दीजिए, बहुत ही इजी है. हेलो. या 3. Okay. Okay, people are answering 2. I think this one you're answering 2. Okay. ये वाला कर लीजिए आप लोग. ये वाला -2 +8 +-4. Okay. I think this is all. Everyone has answered already. Okay, great. इंटीजर चैप्टर में और ज्यादा कुछ है नहीं. करेक्ट. ठीक है. जिन लोगों ने नहीं किया है, आई थिंक इट्स क्लियर सबको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेसिक है. और और आप जितना प्रैक्टिस करोगे, फॉर से दिस इज समथिंग लाइक, अगर आपको ऐसा कुछ बताया गया कि -8 और आपको एक मिसिंग प्लेस दिया गया है और 0, दीज आर नॉट लाइक सम्स व्हिच विल कम इन एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक पीसीएस या यूपीएससी. ये सारे आएंगे नहीं, पर अगर एक बेसिक क्लियरेंस लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आप जान लीजिए कि अगर ऐसा दिया गया -8 प्लस समथिंग, ये वाला क्वेश्चन मार्क है और 0, तो इट वुड बी ऑफकोर्स, इट वुड बी, आपको समझ में आ रहा ही होगा कि -8 + 8 इज ऑफकोर्स इट्स 0. करेक्ट. सिमिलर वे में अगर दिया गया कि 13 प्लस समथिंग इज 0, तो इट वुड बी -13. क्योंकि वही नंबर लाइन वाला फंडा, कि अगर आप 13 इस तरफ जा रहे हो, -13 की तरफ चले गए, और पीछे जब आप +13 और वापस आओगे, तो आप 0 पे ही स्टैंड करोगे. सिमिलर वे में प्लस -8 और +8, तो अगर आप यहाँ पे रेड वाला मार्क कंसीडर कीजिए, अगर दिस वन इज 8 -8, तो अगर आप -8 इतना जा रहे हो और पॉजिटिव की तरफ आने के लिए आपको सिमिलर वे में आपको 8 स्टेप्स आगे, मतलब राइट की तरफ आना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की तरफ आना पड़ेगा. सो दिस विल अगेन टेक यू टू 0. सो दिस इज लाइक द बेसिक थिंग्स. सिमिलर वे में अगर आपको ऐसा दिया गया लाइक दिस -4 प्लस समथिंग विच इज इक्वल टू -12, ये जल्दी से कर लीजिए. तो यहाँ पे तो आप ये माइनस को इस तरफ लेके जाके, यू नो दैट राइट. सो माइनस को इस तरफ लेके जाओगे, मतलब ये जो साइड है, you're taking it towards the right hand side, so this would become positive. तो -12 +4 हो जाएगा. ये आंसर आपको मिल जाएगा तब. या करेक्ट श्रुति, -8.
-4, और वैसे भी अगर आप ऐसे चेक करने के लिए आप करना चाहते हो, दिस इज समथिंग दैट इज कम एज -8. तो -4 प्लस -8 इज एक्चुअली -12, क्योंकि साइन तो आपका माइनस ही रहेगा, और 8 प्लस 4 इज 12, right? Okay, great. Yeah, Shubham and everyone has answered. Okay. So this is about it. आज जैसे like इंटीजर का चैप्टर का और कुछ था नहीं इससे ज्यादा, ठीक है? और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल मूव टूवर्ड्स द 7th चैप्टर, विच इज आपका फ्रैक्शन. अगेन फ्रैक्शन का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किया गया है क्लास 6 के बुक में. तो वी विल मूव टूवर्ड्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल. तो एक ही क्लास में विल ट्राई की 1.5 मतलब एक क्लास और हाफ क्लास में वो कंप्लीट करके, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन कवर न्यूमेरिकल बेसिक, और मतलब यूपीएससी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल. ये 3 कॉन्सेप्ट है, मतलब इंटीजर और आपका इंटीजर और फ्रैक्शन और डेसिमल को कंसिडर करके आई लुक फॉर सम सम्स जो कि पीसीएस वगैरह में आते हैं. तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपका इंडिविजुअलिस्टिकली कोई सम, एक ही सम पे अप्लाई तो होगा नहीं, आप भी समझ पा रहे हो. तो इसीलिए 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ कवर करके फिर विल सी एडवांस न्यूमेरिकल नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास बेसिकली. ठीक है? Okay. Thank you so much. Thank you guys for attending, and thank you for responding as well. The same thing that I repeat in every class, that if you have anything else to add on to, you can ping me up. We can formulate something in the next class, because we are all here to learn. And if you have any doubt in these things, वो भी आप पूछ सकते हो, and we can clarify. मतलब कोई भी क्लैरिफाई कर देगा ये वाला पार्ट, तो आप पूछ लीजिए मुझे, या फिर ग्रुप में बेसिक, और प्लीज बेसिक फाउंडेशन के ग्रुप क्लास, लाइक बेसिक फाउंडेशन का जो ग्रुप है उसी में टेक्स्ट कीजिए, या फिर यू कैन टेक्स्ट मी, लाइक यू कैन डीएम मी एज वेल. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. कीप लर्निंग. थैंक यू.